एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ धाम आई। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवी, आज आप अचानक यहाँ कैसे आईं? क्या कोई विशेष कारण है? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कई स्त्रियां गर्भवती होने के बावजूद उनके गर्भ गिर जाते हैं या मरे हुए बच्चे को जन्म देती हैं। यह देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठे हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आई हूं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो भी प्रश्न आपके मन में है निसंकोच मुझसे पूछें, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कौन से पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, और दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री जीवन भर निसंतान रहती है और पुत्र प्राप्ति से वंचित रह जाती है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आपने ऐसे प्रश्न पूछकर मानव जाति का कल्याण कर दिया है। इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा हर स्त्री और पुरुष को अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें यह समझ में आएगा कि कौन से श्राप या पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है और कौन सी स्त्री निसंतान रहती है। साथ ही यह भी जान पाएंगे कि पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, कृपया वह कथा सुनाएं। मैं इसे पूरे मन से सुनूंगी और इसे सभी तक पहुंचाऊंगी। तब भगवान विष्णु ने कथा सुनानी आरंभ की। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। वह इतना संपन्न था कि उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सेठ की एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम रूपवती था। जब रूपवती विवाह योग्य हुई तो सेठ ने शुभ मुहूर्त देखकर उसका विवाह पास के गांव के एक वैश्य के पुत्र से कर दिया। विवाह के बाद रूपवती अपने पति के घर चली गई और वहां हंसी खुशी जीवन बिताने लगी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। रूपवती की सास का नाम सुनंदा था। सुनंदा बहुत ही चालाक और लालची स्वभाव की थी। रूपवती अपने मायके से दहेज में बहुत सारा सोना चांदी लाई थी, जिसके कारण सुनंदा उसका दिखावटी सम्मान करती थी और हमेशा मीठी बातें करती थी। वह अक्सर रूपवती से मायके से कुछ ना कुछ मंगवाने को कहती। रूपवती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहती और वह सोना, चांदी, घोड़े, गाय, बैल, अनाज आदि भेज दिया करते। सुनंदा का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह सेठ का सारा धन हड़पने की योजना बना रही थी, क्योंकि सेठ का कोई पुत्र नहीं था और सब कुछ रूपवती का ही था। भोली भाली रूपवती को यह समझ नहीं आया कि उसकी सास उसका और उसके मायके का सारा धन हड़पना चाहती है। रूपवती का पति संजय भी अपनी मां की बात ही मानता था। घर में वही होता था जो सुनंदा कहती थी। रूपवती और संजय दोनों ही सुनंदा की हर बात मानते थे। इस कारण उनके घर में कभी कोई झगड़ा नहीं होता था और सब लोग खुशी खुशी रहते थे। कुछ साल बीतने के बाद रूपवती गर्भवती हो गई। जब उसकी सास सुनंदा को यह पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने तुरंत ही रूपवती के माता पिता को यह खबर दी और साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग भी कर डाली। रूपवती के पिता यह समाचार सुनकर बहुत खुश हुए और अगले ही दिन मिठाई, सोने के कंगन और सोने की माला लेकर रूपवती के ससुराल पहुंचे। रूपवती अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। कुछ समय ससुराल में रुककर उसके पिता अपने घर लौट गए। समय के साथ रूपवती का गर्भ बढ़ता गया। सुनंदा अब उसकी बहुत देखभाल करने लगी। वह समय समय पर उसे फल और फूल खिलाती और खुद ही घर का सारा काम करती। सुनंदा रूपवती को कोई भी काम नहीं करने देती थी, जिससे रूपवती पूरा दिन आराम करती। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए, लेकिन अचानक एक दिन रूपवती का गर्भ गिर गया। ये सुनकर उसकी सास बहुत क्रोधित हो गई। उसने ताने मारते हुए कहा, अरे पापिन, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जो तेरा बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर गया? मेरे बेटे ने तुझ जैसी अभागिन से विवाह क्यों किया? उसका तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। रूपवती सास की बात सुनकर बहुत दुखी होकर बोली, सासू मां, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सुनंदा चिल्लाते हुए बोली, अरे दुष्ट, तूने जरूर कोई बड़ा पाप किया है, तभी तेरा गर्भ गिर गया। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले,
हे देवी, अब इस कथा को ध्यान से सुने। यहीं से आपको यह पता चलेगा कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिरता है। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है प्रभु। इसके बाद सुनंदा ने रूपवती को हमेशा ताने मारने शुरू कर दिए। वह घर का सारा काम रूपवती से करवाती और खुद आराम करती। अब रूपवती को ठीक से खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था। जब सब भोजन कर लेते तभी वह खाती। वह सास के सामने आने से भी डरने लगी। कुछ महीने और बीत गए। एक दिन रूपवती फिर से गर्भवती हो गई। ये सुनकर उसका पति बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी सास अभी भी गुस्से में थी। जब रूपवती ने सास को यह खुशखबरी दी तो सुनंदा ताने मारते हुए बोली, एक बच्चे को तो खा गई हो, अब पता नहीं इस बच्चे को जीवित रखोगी या इसे भी खा जाओगी। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुमने जरूर अपने जीवन में कोई बड़ा पाप किया है। रूपवती की सास की बातों और तानों के बीच धीरे धीरे रूपवती का गर्भ बढ़ता गया। गर्भवती होने के बावजूद वह घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास को उस पर जरा भी दया नहीं आती थी। इस तरह समय बीता और रूपवती के गर्भ को 9 महीने पूरे हो गए। जब बच्चे के जन्म का समय आया तो रूपवती ने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन वह बालक न तो रो रहा था और न ही कोई हरकत कर रहा था। रूपवती ने देखा तो उसका बच्चा मरा हुआ था। अपने मृत बच्चे को देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। अपने मृत बच्चे को देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह और भी क्रोधित हो गई। उसने ताने मारते हुए कहा, तू पापिन है, तभी तेरा दूसरा बच्चा भी मर गया। मुझे पहले से ही शक था कि तूने अपने जीवन में कोई घोर पाप किया है, इसी कारण तेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब तू इस घर में और नहीं रह सकती। अगर तू रही तो मेरे घर का भी नाश हो जाएगा। रूपवती रोते हुए कहने लगी, सासू मां, मैं कहां जाऊं? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूं। आप मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं घर का सारा काम करूंगी और किसी कोने में पड़ी रहूंगी। बस मुझे यहीं रहने दीजिए। लेकिन उसकी सास चिल्लाते हुए बोली, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं जाकर मर जा, पर अब तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर उसने धक्का मारकर रूपवती को घर से बाहर निकाल दिया। रूपवती घर के बाहर बैठी रही, लेकिन उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। अकेली और बेसहारा रूपवती सोचने लगी, अब मुझे मायके ही जाना पड़ेगा। इतना सोचकर वह अपने मायके की ओर चल पड़ी। रूपवती जंगल के रास्ते से अपने मायके जा रही थी। तभी बारिश शुरू हो गई। भीगने से बचने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी समय वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने रूपवती को पेड़ के नीचे अकेला बैठा देखा और पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? रूपवती ने नम्रता से कहा, हे साधु महाराज, मैं एक धनवान सेठ की पुत्री हूं। मेरा विवाह एक वैश्य के साथ हुआ है, परंतु मुझे अब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। एक बार गर्भवती होने पर मेरा गर्भ गिर गया और दूसरी बार जब मैंने संतान को जन्म दिया तो वह मरा हुआ पैदा हुआ। इसीलिए मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं इस जंगल में भटक रही हूं। कृपया आप कोई उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। साधु महाराज ने उसे सांत्वना दी और कहा, पुत्री, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूं। यदि तुमने इसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा से किया तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। उन्होंने समझाया, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए और न ही पति का स्पर्श करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर सकती है। गर्भवती स्त्री को भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। गर्भवती स्त्री के मन का प्रभाव संतान पर पड़ता है, इसलिए उसे कभी भी निराश या दुखी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती स्त्री को दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो उसे अपने ही घर में रहकर भोजन करना चाहिए। यदि तुम इन बातों का पालन करोगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। एक गर्भवती स्त्री को कभी भी डरावनी चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
गर्भवती स्त्री को पौष्टिक और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे संतान सद्गुणों से भरपूर होती है। साधु महाराज ने कहा, जो स्त्रियां इन नियमों का पालन करती हैं वे उत्तम संतान को जन्म देती हैं, लेकिन जो इन नियमों का उल्लंघन करती हैं उनका गर्भ गिर सकता है। इसके बाद साधु महाराज बोले, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का विशेष उपाय बताता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और पालन करो। रूपवती ने कहा, जी महाराज, मैं पूरी निष्ठा से सुनूंगी। साधु महाराज ने समझाया, मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी का मिलन वर्जित है। ऐसा करने से दुराचार पुत्र होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से पुत्री की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में वंध्य पुत्री होती है और 8वीं रात्रि में बलशाली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से सुंदर कन्या का जन्म होता है, जबकि 10वीं रात्रि में विद्वान और श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है और 12वीं रात्रि में गुणवान पुत्र का जन्म होता है। 13वीं रात्रि में लक्ष्मी स्वरूपा कन्या की प्राप्ति होती है और 14वीं रात्रि में गुणवान, बुद्धिमान और बलवान पुत्र का जन्म होता है। साधु महाराज ने कहा, यदि तुम इन नियमों का पालन करोगी तो तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। रूपवती मन ही मन सोचने लगी, यदि मैं साधु महाराज के बताए गए उपायों का पालन करूंगी तो मुझे अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। मेरी सास भी मुझसे खुश होंगी और मेरा घर में सम्मान बढ़ेगा। इसी दौरान रूपवती का पति उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। उसने कहा, तुम यहां जंगल में क्या कर रही हो? चलो, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूं। रूपवती और उसका पति जंगल में रहकर एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन रूपवती ने अपने पति से कहा, जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। उसके पति ने यह सुनकर कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में ही रहूंगा। इसके बाद दोनों ने जंगल में एक कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। मासिक धर्म की 14वीं रात्रि को साधु महाराज के बताए नियमों का पालन करते हुए रूपवती ने अपने पति के साथ मिलन किया। कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई। जंगल में रहते हुए उसका पति लकड़ी इकट्ठा करता और दोनों साथ में भोजन बनाकर खाते। धीरे धीरे 9 महीने पूरे हुए और अंततः रूपवती ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की प्राप्ति से दोनों बेहद खुश हुए। रूपवती का पति बोला, अब तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है, चलो अब घर वापस चलते हैं, मां भी अब खुश हो जाएंगी। रूपवती ने सहमति जताई और दोनों घर लौट गए। जब उनकी सास ने देखा कि रूपवती के गोद में एक पुत्र है तो वह चकित रह गई और खुशी से बोली, तुझे पुत्र कैसे प्राप्त हुआ? रूपवती ने कहा, जब आपने मुझे घर से निकाला था तो मैं जंगल चली गई। वहां एक साधु महाराज ने मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया। उन्हीं की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। सास ने यह सुनकर सोचा, वह साधु महाराज तो बहुत ज्ञानी है। अगर वह पुत्र प्राप्ति का उपाय बता सकते हैं तो जरूर धनवान बनने का भी कोई उपाय जानते होंगे। मुझे भी उनके पास जाना चाहिए। रूपवती ने समझाया, मां जी, वह साधु महाराज अब जंगल में नहीं होंगे, उनके पास जाने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन सास ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बोली, मैं तो जाऊंगी, उनसे धनवान बनने का उपाय पूछकर ही आऊंगी। सास जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक शेर दिखा। शेर को देखकर वह डर गई और चीखने लगी। शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। डर के मारे सास ने कहा, हे सिंहराज, मुझे मत खाओ, मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? शेर बोला, तू एक दुष्ट और पापी स्त्री है, तुझे तुम्हारे पापों की सजा देने के लिए मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर शेर ने सास को मार डाला। सास की मृत्यु के बाद यमदूत आए और उसे यमलोक ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा पढ़ा और कहा, हे धर्मराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। उसने अपनी बहू पर अत्याचार किए, उसे गर्भवती होते हुए भी सारा काम कराया। जब उसकी बहू का पुत्र मर गया तो इसे घर से निकाल दिया। ऐसे पापों के लिए इसे नरक में जाना होगा। यमराज ने क्रोध में कहा, इसे नरक लोक में ले जाओ, इसे अपने कर्मों की सजा मिलनी चाहिए।
इस प्रकार सास को अपने कर्मों का फल मिला और रूपवती ने साधु महाराज के बताए नियमों का पालन करके उत्तम संतान प्राप्त की। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, यही कारण है कि कुछ स्त्रियों को संतान प्राप्ति नहीं होती। माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जिन्हें संतान नहीं मिलती और उन्हें क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा, जो स्त्रियां अपने पति का आदर नहीं करती, हमेशा झगड़ा करती हैं और घर में अशांति फैलाती हैं, उनके भाग्य में संतान सुख नहीं होता। ऐसी स्त्रियों को अपने पति का सम्मान करना चाहिए, परिवार में शांति बनाए रखनी चाहिए और धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार रूपवती ने अपनी सास के अत्याचार सहने के बाद भी अपने संयम और श्रद्धा से संतान प्राप्त की। यह कथा उन स्त्रियों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं।